हाथरस के अंदर देखने में आ रहा है कि जहां कांग्रेस को रोका जा रहा है, वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की। संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, वो कल गए, वापसी आने लगे तो उन पर शाही फेंकी गई। हमारे बीच में मनोनीत निगम पार्षद रामराज तिवारी जी हैं, बिल्कुल खास हैं संजय सिंह जी के। रामराज तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे कल जो ये घटना घटी? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। बड़ी दुखद घटना है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्ष की राजनीति में आ रहा है तो वो माननीय हमारे सांसद संजय सिंह जी हैं। और संजय सिंह उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, जनता जनार्दन है, सबके दुख में सुख में वो हर जगह पहुंच रहे हैं। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि सीतापुर हो गया, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, आपका मेरठ हो गया, कानपुर में भी पूरी उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के हर घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे कोई भी तकलीफ हुई हो वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनके जाने में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो दंड कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं, और सिर्फ उनको रोकने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो एक असली, जिसको कहते हैं कि ठाकुर, एक असली ठाकुर उत्तर प्रदेश में अगर कोई चल रहा है आजकल जनता जनार्दन में, तो वो असली ठाकुर रघुवंशी है। रघुवंशी भगवान श्री रामावतार थे, जो अयोध्या के राजा थे और पूरे धरती के राजा थे। तो आप उसी की परछाई समझ लीजिए माननीय संजय सिंह जी को आप राम जी का अवतार ही समझ लीजिए संजय सिंह को। अब ये रघुवंशी हैं, वो रघुवंश जो खानदान है, रघुवंशियों में मैं आपको बताऊं कि संजय सिंह का अवतार हुआ है और असली ठाकुर हैं, रघुवंशी ठाकुर हैं। इसलिए वो रामा अवतार आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसी वंश से पैदा हुए हैं। तो इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार ये अलख जगा रहे हैं। और असली जो आप ये मान के चलिए कि भगवान राम के जो अवतार हैं वो माननीय हमारे सांसद संजय सिंह जी हैं। कल की घटना पर क्या टिप्पणी करेंगे? अब कल की घटना पर देखिए, वो दंडता थी उसकी, क्या नाम, कोई आ गया होगा वो लड़का जो उसने कहा कि क्या नाम, वापस जाओ। अरे भाई वापस जाओ तो वापस क्यों जाओ? टारगेट केवल संजय सिंह ही क्यों? राहुल गांधी गए, वहां शाइनी फेंकी गई। प्रियंका गांधी गई, वहां शाइनी फेंकी गई। जयंत चौधरी गए, वहां शाइनी फेंकी गई। संजय सिंह ही टारगेट क्यों? देखिए, जो दो बैल होते हैं गांव में, जो दो बैल होते हैं तो एक खूब जोर चलता है, एक धीरे धीरे चलता है। तो जो धीरे धीरे चलता है, जो कहीं है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, तो उसको तो छेड़ा ही नहीं जाएगा। जो जोर चलता है उसी को लोग, हल में जो चलता है ना, जुआ में। तो आज माननीय सांसद विपक्ष ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी केवल एक प्रचार का मुखौटा है, प्रचार के लिए वो कुछ भी करा सकती है। अरविंद केजरीवाल ने थप्पड़ खाए, मनीष सिसोदिया ने भी शाही फेंकी गई, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर भी, और कल संजय सिंह जी के ऊपर भी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी और माननीय सांसद संजय सिंह जी हैं। मतलब अखिलेश सरकार नहीं है और कोई विपक्ष की भूमिका में है ही नहीं। आप खुद देखिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पार्लियामेंट में अगर कोई ऐसा उठाया है जनता के हित के लिए, जनता की रक्षा के लिए, कोई भी तार कर दिया, कोई भी बात को जो है उठाया है, तो वो माननीय नेता संजय सिंह जी हैं। और संजय सिंह जी का पार्लियामेंट में सभी पार्टियों ने, विपक्ष की जो है, वो साथ दिया है। इसलिए हमारा जो भारतवर्ष का ही नहीं, आप ये देखें उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष का नहीं, जो विपक्ष का नेता आज की तारीख में पार्लियामेंट्री में जाना जाता है, उसका नाम है संजय सिंह। रामराज तिवारी जी, यूपी का चुनाव आ रहा है, तो इस समय देखने में आ रहा है कि दिल्ली के सारे कार्यकर्ता यूपी में लगा दिए, क्योंकि यूपी का चुनाव है। नहीं, ऐसा है, आपकी सोच है, आपका देखना है। यूपी के लोग ही, बिहार के लोग ही, बंगाल के लोग ही दिल्ली में रह रहे हैं। हमारी मातृभाषा एक है, हमारी जाति एक है, हम हिंदुस्तानी हैं। यूपी के लोग अगर दिल्ली में रह रहे हैं, अब अगर वो अपने गांव चले गए तो वहाँ आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये दिल्ली से आए हैं प्रचार करने, ऐसी
कोई बात नहीं है। यूपी का आदमी ही यूपी में प्रचार कर रहा है। यूपी में बदलाव होगा इस बार, योगी सरकार जाने वाली है आपकी नजरों में? आकस्मिक बदलाव होगा, जैसे दिल्ली में आकस्मिक बदलाव हुआ है ऐसे यूपी में भी आकस्मिक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और यहीं सामने ही देख लीजिएगा, अभी चुनाव आ रहा है और आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत हो पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। दिल्ली के अंदर भी 2022 चुनाव होने हैं, क्या नजर आता है? दिल्ली में 2022 में आम आदमी पार्टी की नगर निगम बनेगी और तीनों नगर निगम जब आम आदमी पार्टी की बनेगी तो आम आदमी पार्टी जो है, जैसे दिल्ली सरकार के लिए अच्छा काम कर रही है, दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली सरकार में अच्छा काम कर रही है। कहाँ काम हो रहा है? कोई हर विधायक लापता है अपने अपने विधानसभा से। नहीं, ऐसा तो ये आप कह रहे हैं कि सीमापुरी से राजेंद्र पाल गौतम जी गायब हैं, बाबरपुर से गोपाल राय गायब हैं। राजेंद्र गौतम जी पूरी दिल्ली के मंत्री हैं और गोपाल राय जी दिल्ली प्रदेश के हमारे संगठन के मुखिया हैं और मंत्री हैं, इसलिए पूरी दिल्ली मंत्री बाद में, पहले विधायक चुना है जनता ने। जनता के बीच में क्यों नहीं आ रहे? जनता के विधायक तो जनता के बीच में नहीं आता होता तो इतने मतों से जीतता कैसे? आप खुद सोचो ना। वो तो केवल फ्री का लॉलीपॉप दिया ना। नहीं जीतता क्यों? ऐसे थोड़ी है फ्री का लॉलीपॉप दे देगा कोई, बिना खाए आपका पेट थोड़ी भरता है। तिवारी जी, बात करें दुर्गेश पाठक जी की, क्या कहेंगे जो एमसीडी की कले खोलने में लगे हुए हैं? दुर्गेश पाठक हमारे बढ़िया नेता हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग जो है नगर निगम, तीनों नगर निगम को जीतेंगे और तीनों नगर निगम में अपनी सरकार बनाएंगे दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में। हर रोज भ्रष्टाचार का कोई ना कोई चिट्ठा वो खोलते हैं। हर रोज भ्रष्टाचार का हमारा नेता दुर्गेश पाठक रोज नगर निगम का चिट्ठा खोल रहा है और इसी का नतीजा है कि दिल्ली की जनता सब जान रही है और नगर निगम में दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम में हमारी सरकार बनेगी।